हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन राइज। दोस्तों, लेखकों का जो साहित्यिक परिचय है, आपकी डिमांड पर मैं कुछ जो लेखक हैं उनका इम्पोर्टेंट जो आ सकते हैं एग्जाम में परिचय यहाँ पर हम करेंगे, ठीक है। और ध्यान रखिए, यहाँ पर केवल साहित्यिक परिचय आएगा। सबसे पहले हम करते हैं ममता कालिया का साहित्यिक परिचय लिखिए। तो आप लिखेंगे कि हिंदी की नई कविता आंदोलन में ममता कालिया का विशेष योगदान माना जाता है। नारी हृदय की सरलता, सुबोधता और संवेदना का सुंदर समावेश इनकी कहानियों में मिलता है। इनके बेघर, नरक दर नरक, एक पत्नी के नोट्स, प्रेम कहानी आदि उपन्यास और बाहरी कहानी संग्रह प्रकाशित हैं। दूसरा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का साहित्यिक परिचय दीजिए। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल साहब का। लिखेंगे आप कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल उच्च कोटि के आलोचक, निबंधकार, साहित्य चिंतक और इतिहास लेखक के रूप में जाने जाते हैं। उन्होंने अपने मौलिक लेखन, संपादन, अनुवादों से हिंदी साहित्य में पर्याप्त वृद्धि की। भाषा आचार्य शुक्ल ने संस्कृत तत्सम शब्दावली युक्त तथा मुहावरेदार परिष्कृत खड़ी बोली हिंदी का प्रयोग किया है। आवश्यकता के अनुसार वे अपनी भाषा में अंग्रेजी और फारसी के प्रचलित शब्दों का प्रयोग भी करते हैं। नेक्स्ट है कि शैली जो है इनकी, शुक्ल जी की शैली। शुक्ल जी की गद्य शैली विवेचनात्मक है, जिसमें विचार प्रधानता, सूक्ष्म तर्क योजना, सदृश्यता, व्यंग्य विनोद का भी योगदान है। विषय के अनुसार वे कभी व्याख्यात्मक शैली का, कभी आलोचनात्मक शैली का, तो कभी हास्य व्यंग्य शैली का प्रयोग करते हैं। इनकी प्रमुख कृतियों की बात करते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की कृतियां में है चिंतामणि, रस मीमांसा निबंध है, हिंदी साहित्य का इतिहास, तुलसीदास, सूरदास त्रिवेणी इनकी समालोचना है, जायसी ग्रंथावली, भ्रमर गीत सार, हिंदी शब्द सागर, काशी नागरी प्रचारिणी पत्रिका और आनंद एवं कादम्बिनी पत्रिका। 11 वर्ष का समय इनकी कहानी है और अभिमन्युवध, बुद्ध चरित इनके काव्य ग्रंथ हैं। नेक्स्ट करेंगे चंद्रधर शर्मा गुलेरी का साहित्यिक परिचय दीजिए। तो आप लिखेंगे साहित्यिक परिचय संस्कृत चंद्रधर शर्मा गुलेरी साहब का कि संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, ब्रज, अवधी, मराठी, गुजराती, राजस्थानी, पंजाबी और बांग्ला भारतीय भाषाओं के साथ इन्होंने विदेशी भाषाओं अंग्रेजी, लैटिन, फ्रेंच पर भी गुलेरी जी की अच्छी पकड़ थी। गुलेरी जी ने लेखन के लिए खड़ी बोली हिंदी को अपनाया। उनकी भाषा सरल, सरस और विषयानुकूल है। उसमें सहज प्रवाह है। संस्कृत के तत्सम शब्दों के साथ ही लोक प्रचलित शब्दों तथा मुहावरों को आपकी भाषा में स्थान प्राप्त हुआ है। शैली लिखेंगे कि साहित्यकार के नाते गुलेरी जी के विविध रूप हैं। इस कारण आपने विवेचनात्मक, वर्णनात्मक, संवादात्मक, नाटकीय शैली का भी प्रयोग किया है। उनकी रचनाओं में यत्र तत्र व्यंग्य के भी छींटे हैं। इनकी प्रमुख कृतियां हैं सुखमय जीवन, बुद्ध का कांटा, उसने कहा था। ये जो है ना, उसने कहा था, ये कहानी गुलेरी जी की काफ़ी प्रसिद्ध कहानी रही है, इसी से इन्हें ख्याति प्राप्त हुई है। कहानीकारों में अमर हो गए, है ना। उसने कहा था कहानी से ही गुलेरी जी कहानीकारों में अमर हो गए। संपादन इन्होंने किया था समालोचक, मर्यादा, प्रतिभा, नागरिक प्रचारिणी पत्रिका का। नेक्स्ट चौथा प्रश्न है असगर वजाहत का साहित्यिक परिचय दीजिए। तो लिखेंगे कि असगर वजाहत ने अपनी भाषा में तद्भव शब्दों के साथ साथ उर्दू शब्दों और मुहावरों का प्रयोग किया। इससे उनकी भाषा में सहजता और सादगी आ गई। उनकी भाषा सशक्त, भावानुकूल तथा गंभीरता लिए हुए प्रतीकात्मक है। लेखक ने वर्णनात्मक, विवरणात्मक शैलियों के साथ व्यंग्यात्मक शैली को भी अपनाया है। उनके व्यंग्य पैने और प्रभावशाली होते हैं। इनकी कहानी संग्रह है दिल्ली पहुंचना है, स्विमिंग पूल, सब कहाँ कुछ, आदि बानी, मैं हिंदू हूँ। उपन्यास है रात में जागने वाले, पहर दोपहर और सात आसमान कैसी आगी लगाई। नाटक है फिरंगी लौटाए, इन्ना की आवाज़, वीरगति, समिधा, जिस लाहौर नहीं देखा। और नुक्कड़ है इनका नाटक सबसे सस्ता गोश्त। इसके साथ ही इन्होंने गजल की कहानी व्रत चित्र का निर्देशन किया है। उन्होंने बूंद बूंद धारावाहिक की पटकथा भी लिखी है। और नेक्स्ट हम देखेंगे निर्मल वर्मा का साहित्यिक परिचय लिखिए। तो आप लिखेंगे कि हिंदी के कथा साहित्य के क्षेत्र में निर्मल वर्मा जी का महत्वपूर्ण योगदान है। वे नई कहानी आंदोलन के महत्वपूर्ण हस्ताक्षर माने जाते हैं। निर्मल वर्मा की भाषा सशक्त, प्रभावपूर्ण और कसावट से युक्त है। उनकी भाषा में उर्दू और अंग्रेजी भाषाओं के शब्दों को स्थान मिला है। उन्होंने मिश्र और संयुक्त वाक्यों को प्रधानता दी है। शब्द चयन स्वाभाविक है। वर्मा जी ने वर्णनात्मक और विवरणात्मक शैलियों को अपनी रचनाओं में अपनाया है। आपके निबंध में विवेचनात्मक शैली को भी स्थान मिला है।
कहानी और उपन्यासों में संवाद शैली, मनोविश्लेषण शैली, व्यंग्य शैली आदि को भी लेखक ने स्थान दिया है। इनकी कृतियाँ हैं, सबसे पहले हम देखेंगे इनके कहानी संग्रह, जिसमें है परिंदे, जलती झाड़ी, 3 एकांत, पिछली गर्मियों में, कव्वे और काला पानी, सूखा और अन्य कहानियाँ। उपन्यास इनके वे दिन, लाल टीन की छत। यात्रा संस्मरण इनके हर बारिश में, चीड़ों पर चांदनी, धुंध से उड़ती धुन। और नेक्स्ट निबंध संग्रह इनके हैं शब्द और स्मृति, कला का जोखिम और ढलान से उतरते हुए। आपको सन 1985 में साहित्य अकादमी पुरस्कार कव्वे और काला पानी पर मिला और सन 1999 में भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ। तो ये दोस्तों देखिए हमने कुछ महत्वपूर्ण लेखकों के साहित्यिक परिचय, मैं आशा करता हूँ इसी में से आपको भी एग्ज़ाम में मिल जाएगा। और ये रहा हमारा अंतिम वीडियो, और आप सभी को कल के एग्ज़ाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।